नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं टेस्ट सीरीज नंबर 3। जी हाँ, तो टेस्ट सीरीज नंबर 3 जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जी हाँ, तो कमेंट बॉक्स में करना है। हर एक क्वेश्चंस के लिए सही आंसर के लिए आपको 1 पॉइंट दिए जाते हैं और आपको खुद से ही पॉइंट काउंट करना है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर से जरूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज जो है जीके, जीएस और करेंट अफेयर, जी हाँ, तो करेंट अफेयर के मिक्सेड क्वेश्चंस का है। जी हाँ, तो जीके, जीएस और करेंट अफेयर का मिक्सेड क्वेश्चन का है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हर एक प्रकार के लिए, एग्जाम्स के लिए। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, समय को न गवाते हुए स्टार्ट करेंगे हम आज के टेस्ट को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जी हाँ, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है बोला जा रहा है द्वितीय बौद्ध संगीति। जी हाँ, तो द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। जी हाँ, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। हमारे ऑप्शंस हैं अशोक, कालाशोक, आजाद शत्रु और उदयन। जी हाँ, तो अशोक, कालाशोक, आजाद शत्रु और उदयन। आपको जल्दी से जल्दी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जी हाँ, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फिलहाल तो मैं आंसर बताने वाला ही हूँ, लेकिन आप जो आंसर काउंट कमेंट करेंगे उससे आपको पता चल पाएगा कि आपका आंसर सही हो रहा है या फिर सही नहीं हो रहा है। जी हाँ, तो सही नहीं हो रहा है, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर जो होगा, जी हाँ, तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है कालाशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। जी हाँ, तो कालाशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है प्रथम हूनों का आक्रमण। ये तो प्रथम हूनों का आक्रमण किसके समय में हुआ था। जी तो प्रथम हूनों का आक्रमण किसके समय में हुआ था। हमारे ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। जी तो प्रथम हूनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। तो जल्दी से जल्दी आंसर जो है कमेंट कर लीजिए ताकि आपका आंसर सही हो जाए। तो दोस्तों, प्रथम हूनों का आक्रमण जो है वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। जी हाँ, तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में यानी कि स्कंदगुप्त के समय में जो है प्रथम हूनों का आक्रमण हुआ था। तो बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहनों का भाग नहीं है। जी हाँ, तो 7 बहनों राज्य का भाग नहीं है यानी कि 7 सिस्टर। जी हाँ, तो सेवन सिस्टर स्टेट का जो है आपका ये भाग नहीं है। तो सेवन सिस्टर स्टेट का कौन सा भाग नहीं है। तो हमारे ऑप्शन हैं मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करके देख लीजिए आपका क्या आंसर सही होता है या फिर नहीं होता है आंसर सही। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सिक्किम। जी हाँ, तो सिक्किम जो है सेवन सिस्टर स्टेट में नहीं आता है। जी हाँ, तो सिक्किम जो है आपका सेवन सिस्टर स्टेट में नहीं आता है। तो दोस्तों, आप लोग देखिए कि आपका राइट आंसर सही है या फिर सही नहीं है। जी हाँ, तो सही नहीं है। तो दोस्तों, बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, जी हाँ दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है, जी हाँ, तो अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है केंद्रीय बजट में। जी हाँ, तो केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं होता। जी हाँ, तो कौन सा है जो शामिल नहीं किया जाता है। तो हमारे ऑप्शन है निवेश, विनिवेश, विदेशी ऋण या फिर आंतरिक बाजार उधारी। तो कौन सा शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है जल्दी जल्दी कमेंट करके देख लीजिए या फिर आपने कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा निवेश हो जाएगा यानी कि निवेश को जो है शामिल नहीं किया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है
जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न है एक अनुच्छेद। जी हाँ, तो एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है। यह संविधान की आत्मा और हृदय। जी हाँ, तो आत्मा और हृदय है। बी आर अंबेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है। जी हाँ, तो किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 14, 15, 32 या फिर 40। इसी में से हमारा ऑप्शन सही है। तो जल्दी से जल्दी आंसर को हम कमेंट कर लीजिए आप, ताकि आपका राइट आंसर जो है वो सही हो जाए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो राइट आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 32। यह तो अनुच्छेद 32 जो है संविधान की आत्मा और हृदय के नाम से जाना जाता है, जिसे बी आर अंबेडकर ने कहा है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है प्रकाश का तरंग सिद्धांत। जी हाँ, तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था। हमारे ऑप्शन है आइंस्टाइन, रोमर, हाइगेस और न्यूटन। जल्दी से जल्दी आंसर को आप कमेंट कर लीजिए। जी हाँ, तो जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट कर लीजिए ताकि ऑप्शन सही हो जाए आपका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हाइगेस। जी हाँ, तो हाइगेस ने जो है प्रकाश के तरंग का सिद्धांत दिया था। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है यदि माता का रक्त समूह ओ एवं पिता का रक्त समूह ए बी हो तो बच्चे में, जो तो बच्चे में या फिर बच्चों में संभावित रक्त समूह होगा। तो कौन सा रक्त समूह जो है वो संभावित होगा। तो हमारे ऑप्शन है ए बी, ए ओ और ए बी। इसमें ए और बी, इस और थर्ड ऑप्शन में है ए बी और ए बी, और हमारे लास्ट ऑप्शन है ए और बी। जी हाँ, तो ए और बी, सॉरी, ओ और ए बी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं रक्त समूह, जी हाँ, तो रक्त समूह जो है वो माता के, जी हाँ, तो माता के नहीं बल्कि पिता के, जी हाँ, तो पिता के डीएनए पर यानी कि रक्त समूह पर निर्भर करता है। जी हाँ, तो पिता के रक्त समूह पर निर्भर करता है। इसीलिए जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट करके देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए और बी हो जाएगा। जी हाँ, तो ए और बी होने की संभावना होती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है पोचमपाद। जी हाँ, तो पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है। जी हाँ, तो पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है। हमारे ऑप्शन हैं माही, तापी, पेरियार, गोदावरी। जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट करके आप लोग भेज दीजिए ताकि आपका ऑप्शन सही हो जाए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो गोदावरी हो जाएगा। यानी कि पोचमपाद परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पर स्थित है। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है वर्तमान लोकसभा में, यह तो वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो किसके अनुसार जो है वो आधारित है। हमारे ऑप्शन हैं 1951 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर, 1981 की जनगणना पर या फिर 1931 की जनगणना पर। तो दोस्तों राइट आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कर लीजिए ताकि ऑप्शन आपका सही हो जाए। जी हाँ, तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1971 की जनगणना पर। जी हाँ, तो 1971 की जनगणना पे जो है प्रत्येक राज्यों के स्थानों का आवंटन आधारित है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न बोला जा रहा है निम्नलिखित में से, जी हाँ, तो निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। जी हाँ, तो किस मुगल सम्राटों ने अपनी आत्मकथा जो है स्वयं लिखी थी। तो हमारा ऑप्शन है शाह आलम एवं बख्तियार, बाबर एवं जहांगीर, जहांगीर एवं शाहजहां, औरंगजेब और शाहजहां। तो जल्दी से जल्दी आंसर को कमेंट कर लीजिए ताकि आपका आंसर राइट हो जाए, सही हो जाए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बाबर और जहांगीर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है पंचतंत्र। जी हाँ, तो पंचतंत्र का अनवार ए सुहेली नाम से, जी हाँ, तो अनवार ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। जी हाँ, तो पंचतंत्र का जो अनुवाद फारसी में किया गया है अनवार ए सुहेली नाम से किया गया है। ठीक है, तो इस अनुवाद करने वाले का नाम क्या है। तो हमारे ऑप्शंस हैं हुसैन इब्न अली बैज बदायनी बदोइनी या फिर अब्दुल रहीम खान खाना, इब्राहिम सर हिंदी। हमारे ये ऑप्शन है, जल्दी से जल्दी आप आंसर को कमेंट कर लीजिए। तो हमारे राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा जल्दी से जल्दी कीजिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हुसैन इब्न अली बैज। जी हाँ, तो हुसैन इब्न अली बैज जो है
वो राइट आंसर इसका हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है ट्रिकोमा और ग्लूकोमा। जी हाँ, तो ट्रिकोमा और ग्लूकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है जल्दी जल्दी आप कमेंट कर लीजिए। ऑप्शंस हैं नाक, कान, फेफड़ा या फिर आंख। जल्दी से जल्दी कमेंट कर लीजिए तो आपकी राइट आंसर जो है आपका सही हो जाए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा आंख। जी हाँ, तो आंख जो है ग्लूकोमा और ट्रिकोमा से संबंधित बीमारी है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है द्रव चलित मशीनों में। जी हाँ, तो द्रव चलित मशीनों में किस सिद्धांत पर काम करती है? जैसे तो द्रव्य चलित मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती है, या फिर द्रव्य चलित मशीनों में जो सिद्धांत यूज होता है, सिद्धांत का प्रयोग होता है, वो क्या है? तो हमारे ऑप्शंस हैं न्यूटन सिद्धांत, जूल सिद्धांत, पास्कल सिद्धांत या फिर प्लावन सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आप जल्दी से जल्दी कमेंट कर लीजिए ताकि आपका राइट आंसर सही हो जाए। जी हाँ, तो राइट आंसर सही हो जाए तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पास्कल सिद्धांत। जी हाँ, तो पास्कल सिद्धांत जो है वो मशीनों में प्रयोग किया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है गोल्डन हैंडशेक। जी हाँ, तो गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है? जी हाँ, तो गोल्डन हैंडशेक जो है वो किससे संबंधित? हमारे ऑप्शंस हैं द्विपक्षीय वार्यता। जी हाँ, तो द्विपक्षीय वार्यता व्यापार से, विदेशी निवेश आमंत्रण से, कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, कंपनियों के अधिग्रहण से। तो जल्दी से जल्दी आप आंसर कमेंट कर लीजिए ताकि हम आंसर आपका सही हो जाए। तो इसका राइट आंसर जो होगा, जी हाँ, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो कर्मचारी। जी हाँ, तो कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से यह गोल्डन हैंडशेक संबंधित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री की स्पेन के, जी हाँ, तो स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया? जी हाँ, तो प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं मनमोहन सिंह को, रघुराम राजन को, अमर्त्य सेन को या फिर भलचंद्र मुंगेरकर को। हमारे राइट आंसर जो है इन्हीं चारों ऑप्शंस में से एक हैं। तो जल्दी से जल्दी आप सोच लीजिए या फिर कमेंट कर लीजिए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर मैं बता ही देता हूँ। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अमर्त्य सेन। जी हाँ, तो अमर्त्य सेन को ही जो है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है हाल ही में, जी हाँ, तो हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों, जी हाँ, तो 9 देशों के भारतीय दूतावासों में, जी हाँ, तो भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप जी हाँ, तो वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? जी हाँ, तो वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है। तो हमारे ऑप्शन हैं शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। जी हाँ, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वन स्टॉप सेंटर जो खोला गया है या फिर घोषणा की गई खोले जाने की, वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में, जी हाँ, तो हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोबोट का, जी हाँ, तो इस रोबोट के रोवर का क्या नाम है? जी हाँ, तो इस रोबोट का जो रोवर होगा इसका क्या नाम होगा? तो हमारे ऑप्शन है जुरोग, स्कॉलर, वाइपर या फिर रैडम। हमारे ऑप्शंस जो है जल्दी से जल्दी आप लोग सोच लीजिए, कमेंट कर लीजिए तो आपका राइट आंसर जो है वो सही हो जाए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वाइपर। जी हाँ, तो वाइपर जो है वो रोबोट का रोवर का नाम है। जी हाँ, तो वाइपर जो है इस रोबोट के रोवर का नाम है जो कि नासा 2023 तक चंद्रमा में भेजने वाली है। हमारा अगला प्रश्न है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में, जी हाँ, तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए पॉइंट कार्यक्रम पर समझौता किया? जी हाँ, तो पॉइंट कार्यक्रम पर समझौता किया। हमारा ऑप्शन है इजराइल, ईरान, सऊदी अरब या फिर यूएई। हमारे राइट आंसर जो है इन्हीं चारों में से है। तो आप जल्दी से कमेंट कर लीजिए या फिर आप सोच लीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप जितना से ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट कीजिएगा आपका आंसर जो है उतना क्लेरिफाई हो जाएगा। जी हाँ, तो कमेंट करने से ये होता है कि आप जो आंसर
टाइप कर रहे हो इस पे फोकस ज्यादा होता है। सोचने से क्या होता है कि आप सोच बदल भी सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन जब हम लिख देते हैं, जी हाँ, तो किसी चीज को लिख देते हैं, सपोज कीजिए अगर इसका राइट आंसर जो है ईरान होता, जी हाँ, तो अगर इसका राइट आंसर ईरान होता तो आप ईरान टाइप करेंगे, जी हाँ, तो ईरान टाइप करेंगे तो आपको इस पर ज्यादा फोकस जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस पर ज्यादा फोकस जाएगा, इसलिए आपको ज्यादा याद होगा। लेकिन सोचने से क्या होता है, सोचने से आपको याद कम होगा, जी हाँ, तो कम होगा। इससे ज्यादा से ज्यादा टाइप करने का कोशिश कीजिए, जी हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा टाइप करने का कोशिश कीजिए, यानी कि कमेंट करने का कोशिश कीजिए। तो मैं इसका आंसर राइट बता देता हूँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो इजराइल हो जाएगा, जी हाँ, तो इजराइल हो जाएगा, जी हाँ, तो इजराइल जो है भारत ने जो है इजराइल के साथ कृषि के 3 वर्ष के लिए पॉइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है युवा पीएम योजना, जी हाँ, तो युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है, जी हाँ, तो युवा पीएम योजना जो है किस मंत्रालय की पहल है। तुम्हारे ऑप्शंस हैं शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय। तो जल्दी से जल्दी आंसर को कमेंट कर लीजिए, जी हाँ, तो जल्दी से जल्दी आंसर को कमेंट कर लीजिए। तो हमारा राइट आंसर जो है इन्हीं चारों में से एक है, तो मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर जो है वो शिक्षा मंत्रालय है, जी हाँ, तो शिक्षा मंत्रालय है। युवा पीएम योजना जो है शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जी हाँ, तो एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं सदन के दोनों सदस्य के सभी सदस्य, सदन के, जी हाँ, तो संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, या फिर राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, या फिर हमारे अगला ऑप्शन है राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि संसद के, जी हाँ, तो संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है उत्तर पूर्वी राज्यों में, जी हाँ, तो उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर, जी हाँ, तो अंतिम स्थान पर ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है, जी हाँ, तो ब्लू माउंटेन का जो क्षेत्र है वो किस राज्य के अंतर्गत पड़ता है, जी हाँ, तो किस राज्य के अंतर्गत पड़ता है। हमारे ऑप्शन है मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा। जल्दी से जल्दी आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए ताकि आपका राइट आंसर जो है वो सही हो जाए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिजोरम, जी हाँ, तो ये ब्लू माउंटेन का क्षेत्र जो है वो मिजोरम राज्य के अंतर्गत आता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC अथवा कनिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है, जी हाँ, तो क्या कार्य करती है। हमारे ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन का वहन, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन, रोगाणुओं का विनाश या फिर रक्त का थक्का बनाना, यानी कि श्वेत रक्त कण का क्या काम होता है। तो जल्दी से जल्दी आंसर को आप कमेंट कर लीजिए ताकि आपका राइट आंसर जो है वो सही हो जाए। तो मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो रोगाणुओं का विनाश, जी हाँ, तो श्वेत रक्त कण का जो काम होता है वो रोगाणुओं का विनाश करना होता है। और साथ ही साथ जो RBC होता है यानी कि रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका, उसका काम जो है ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जी हाँ, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो की गई थी वो किस वर्ष की गई थी। हमारे ऑप्शन है 1336, 1340, 1342 या फिर 1347। इसी में से हमारा ऑप्शन है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1347 हो जाएगा, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर 1347 हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, जी हाँ, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है, जी हाँ, तो कीमत का निर्धारण जो है वो किसके द्वारा होती है। तो हमारे ऑप्शन है मांग और पूर्ति, सरकारी पदाधिकारी, बाजार क्रेता या फिर बाजार में विक्रेता। तो इसका पूंजी निर्धारण जो है किस पर होता है। जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट कीजिए ताकि आपका राइट आंसर जो है वो सही हो जाए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो राइट आंसर जो हो जाएगा मांग और पूर्ति पर, जी हाँ, तो मांग और पूर्ति पर जो है वो कीमत का निर्धारण
किया जाता है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो इस हमारे टेस्ट सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला सही है। जी हाँ, तो खाद्य श्रृंखला का जो ये क्रम है वो कौन सा आपका सही है। तो आप अपने अनुसार जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए ताकि आपका राइट आंसर जो है वो सही हो जाए। जी हाँ दोस्तों, सही हो जाए। तो चलिए मैं आपको आंसर बता ही देता हूँ। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो राइट आंसर इन्हीं चार ऑप्शंस में से ही एक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि घास, कीट, मेढक, सर्प और गरुड़। यानी कि घास को जो है कीट खाता है, कीट को मेढक खाता है और मेढक को सर्प खाता है और सर्प को गरुड़ खाता है। ये आपका सही क्रम हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये श्रृंखला कैसी लगी। जी हाँ, तो आप लोगों को ये श्रृंखला कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके हमें जरूर से जरूर बताएं ताकि हमें पता चल सके आप लोगों को कैसा ये पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। और दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और ये भी इस वीडियो को लाइक भी और शेयर भी जरूर से जरूर कर दिए ताकि हर किसी को इससे ये टेस्ट सीरीज मिल सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग अगले टेस्ट सीरीज में और टेस्ट सीरीज 1। जी हाँ, तो टेस्ट सीरीज 1 और टेस्ट सीरीज 2 का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहे तो उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज के साथ, यानी कि टेस्ट सीरीज नंबर 4 के साथ जल्दी ही। तो चलते हैं हम लोग। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।